सेम सेम आ रहे हैं डेक से, अगर उनको ये रियलाइज़ हुआ या ये एहसास हुआ या कोई साइंस मिले या किसी ने जाके बोला कि वो तो मूव ऑन कर गया है तेरे से या मूव ऑन कर गई है तेरे से, तो फिर हाई चांसेस है कि आपके पार्टनर आपके पास नहीं आएंगे, विच मीन्स योर पार्टनर इज ऑल्सो लुकिंग आउट फॉर अ साइन फ्रॉम यू फॉर देम टू रीच यू। ओके, अब हम चेक करते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या परिस्थिति बनी है उनके आसपास। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ पेंटिकल्स, मून और 2 ऑफ कप्स। इसके लिए मैं क्लैरिफिकेशन पुल करना चाहूँगी। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दो एसेस है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन्स ऑल्सो देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड करंटली। डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन, न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं। बहुतों के पार्टनर शायद ओवर थिंकिंग करते करते बीमार भी पड़ चुके होंगे इस सिचुएशन में कि हम क्या ही कर सकते हैं। दिन रात ये एक ही चीज़ के बारे में सोचते हैं कि हाउ इज़ इट दैट दे आर सपोज टू ब्रेक द आइस विथ यू। यहाँ पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मुझे ऐसे दिख रहा है कि कोई ना कोई है उनके आसपास वुमेन फिगर जो जिनसे वो डरते हैं। उनकी मदर हो सकती है, उनके बच्चों की मदर हो सकती है जिनसे ये डरते हैं, एंड ये स्ट्रेंथ मांग रहे हैं परिस्थितियों से लड़ने के लिए। फ़िलहाल तो दे आर बिजी इन देयर वर्क, बट लाइक आई सेड, बैक ऑफ द माइंड वो चल ही रहा है कि कैसे आए, क्या करे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनके आसपास वाले लोगों को दिख रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जैसे कि उनके फ्रेंड्स एंड कलीग्स की ये ठीक नहीं है विदाउट यू, एंड दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू एंड ऑफर यू द कप ऑफ लव। बहुत प्यारा कार्ड आया है जिसके लिए ये सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, और अगर ज़रूरत पड़ा तो ये टाइम, ये वो सिचुएशंस से इन्हें ऐसे लगता है कि हर सिचुएशन को फेस करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सिचुएशंस को हम जैसे बोलते हैं मुंबई के लैंग्वेज में कल्टी मार सकते हैं, या तो फिर हम डॉज कर सकते हैं, या तो फिर हम किसी को उल्लू बना सकते हैं। मतलब कि सीधे रास्ते से हमेशा चलने की ज़रूरत नहीं है, टेढ़ा रास्ता भी अपना सकते हैं अगर उनको आपके साथ रहना है। लेट मी जस्ट टेक 2 cards, 2 to 3 cards for their subconscious thoughts and feelings for you. The Emperor, स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ में। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि ऐसा उन्हें कोई रास्ता ढूंढना है आपके आसपास आने के लिए जहाँ पर उनको झुकना ना पड़े, उनके ईगो को ठेस ना पहुँचे। सबकॉन्शियसली उन्हें पता है कि अगर आपके पास इनको आना है तो इनको झुकना पड़ेगा। सी द एम्परर विद द हायरोफेंट, इनको करंटली ईगो हैसल्स हो रहे हैं आपके पास आने के लिए, एंड ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आना पड़ा ये टाइम तो स्टेबिलिटी के साथ में, कमिटमेंट के साथ में ही आना पड़ेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके साथ अगर वो रहेंगे तो आप उनका एक लक फैक्टर हो, आप एक लकी चार्म हो उनके लिए। आपके साथ जब रहते हैं तो वो बहुत खुश और फुलफिल्ड रहते हैं, जिसके वजह से उनका वाइब्रेशंस भी हाई हो जाता है और वह लाइफ में ऑटोमेटिकली तरक्की करने लगते हैं, उनका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जजमेंट का भी कार्ड आया है यहाँ पर। अब हम ले लेंगे कि थोड़े से लव मैसेजेस और फिर हम लेंगे गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू। तो आपके पार्टनर के लव मैसेजेस ले लेते हैं। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज है। प्राइड, मैंने ऑलरेडी कहा था एम्परर के साथ प्राइड आया है, तो ये सिचुएशन में ईगो भी एक रोल प्ले कर रहा है। कौन पहले आएगा, कौन दूसरा आएगा, मुझे जाना होगा, मुझे मनाना होगा, तो मुझे मेरा ईगो रखना पड़ेगा, मेरी गलतियाँ माननी पड़ेगी। डोंट पुट अप विथ माई BS। इनको पता है कि आप अब जो भी उन्होंने गेम्स खेले हैं ना आपके साथ में, वो अब नहीं चलने वाले हैं। यू कैन सी थ्रू इट क्लियरली।
एंड आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। जब तक ये इनको क्लैरिटी नहीं आती है, आपके तरफ से कुछ साइन नहीं मिलता है, तब तक दे आर गोइंग टू होल्ड देयर ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। ओके, एंड नेगेटिव माइंड हो रखा है उनका, नेगेटिव बातें उनके दिमाग में चल रही है। आर यू विद समवन एल्स, आर यू नॉट विद समवन एल्स, क्या किसी का नज़र लग गया है ये रिलेशनशिप को, so on and so forth. They want a second chance with you, they want reconciliation with you, and it will be very shocking for them if you move on from them. So they want you to forgive their mistakes. सो यहाँ पर यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस यही बताता है कि इन्होंने बहुत गेम शायद खेले होंगे, मैनिपुलेट किया होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में शायद रखा होगा, आपको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया होगा, आपको हमेशा ईगो बताया होगा, फ़ोन बाजू में है फिर भी आपका फ़ोन नहीं उठाते थे, आपसे झूठ बोलते होंगे, बिकॉज इनको अपने फॉल्स ईगो को मसाज करना था। तो इनको जब ये आपको रिजेक्ट करते थे, राइट, बिकॉज यू आर बेटर दैन देम, ओके, बिकॉज यू आर लाइक अ ट्रॉफी। जब ये आपको रिजेक्ट करते थे और आप उनके पीछे भागते थे, तब इनको अच्छा लगता था, उनके ईगो को बूस्ट मिलता था, बट दे न्यू सूनर और लेटर यू आर नॉट गोइंग टू पुट अप विद देयर नॉनसेंस बिहेवियर। ठीक है, दैट इज़ अनदर रीज़न वाई दे हेल्ड बैक देयर ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम यू। अब यूनिवर्स से एक गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। Have faith. The angels are working behind the scenes to make this relationship flourish. अगर आपको ये इंसान मैनिफेस्ट करना है तो आपको 100% इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मन में उस इंसान को गाली दे रहे हो, बोल रहे हो कि ये तो ऐसा है, वैसा है, डोंकी है, मंकी है, जब फ़ोन आएगा तो मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, और एक साइड से आप रुके हो फ़ोन के लिए। तो यूनिवर्स को तो वर्ड्स नहीं पता है, यूनिवर्स को तो फ्रीक्वेंसी जानते हैं यूनिवर्स जी। तो इफ़ यू वांट थिंग्स टू वर्क आउट फॉर यू, यू हैव टू बी ऑन द सेम पेज इन योर माइंड, हार्ट, सोल, एनर्जी एक्सेट्रा। सो कमेंट कीजिए, ज़रूर क्लेम कीजिए ये एनर्जीज़ को जो भी मैंने रीडिंग की है आपकी, एंड फॉलो मी इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी ऑलरेडी। ठीक है।